हाँ जी, तो देख लो 11:30 बज रहे हैं, वो भी रात के। ठीक है, दिन का मत समझना। और ये लड़का ओरियो खा रहा है। इसको बस पता चल गया कि घर में ओरियो रखा है, तो मम्मी मुझे भूख लगा है तो रोटी चावल खा लो कुछ। तो नहीं मम्मी, मुझे ओरियो खाने का भूख लगा है। बिल्कुल थप्पड़ मारने का मन करता है, लेकिन प्यारी सी शैतानी है, ये माफ़ कर देती हूँ, जाने देती हूँ। उसके बाद ये सुबह का टाइम है और आज दिन है शनिवार 15 फरवरी, और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। ठीक है, तो वीडियो तो लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट ईयर उन्हें विश कर देना। वैसे उनको बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो दोनों भाई बहन यहाँ खेल रहे थे, और यहाँ मैंने खाने में बनाया है सत्तू का झोल, चावल और आलू का भुजिया। अब ये बोलोगे कि ये बर्थडे का खाना तो कहीं से नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बर्थडे बॉय को ना ये झोल खाना बहुत पसंद है। ठीक है, और बर्थडे का खाना रात में होगा, अभी क्या बनाना। और अभी तो ड्यूटी भी निकलना है इनको, इसीलिए मैं अभी खाना पैक करती हूँ। तो अभी भुजिया ना, भुजिया को दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम पैक करूँगी तो पानी पानी हो जाएगा पूरा खाना ही। और आज इनका ड्यूटी बहुत जल्दी हो गया था, मतलब स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 12 बजे से ड्यूटी जाते थे, पर आज 10:30 बजे की बुलाहट थी। तो कोई बात नहीं, इनको तो सारा कुछ करके दे दिया। और यहाँ देख लो मेरे कान्हा का गाड़ियों का कलेक्शन। छोटी से बड़ी सारी गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ इधर उधर भी हुई पड़ी है। तो ये कलेक्शन इसने बनाया है, कनक ने, कि चलो यहाँ पे बना करके एक फ़ोटो लेते हैं। तो आप लोग बताना, इतनी गाड़ी, मतलब रियल गाड़ी आप लोगों के पास है क्या? मेरे बेटे के पास देखो कितनी मस्त मस्त गाड़ी है। और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई, और फिर बालकनी में जा कर के सूखे हुए कपड़े सारे वहाँ से हटाए, और गीले कपड़े जो भी मैं धोई थी वो मैं डाली। और अभी ना, मतलब अपने ही कपड़े डाली हूँ मशीन में। मैं अपने कपड़े नहीं डालती हूँ ना, तो अपने कपड़े सिर्फ धुलती हूँ हाथों से, बाकी सारे कपड़ों को मैं मशीन में ही डाल दूँगी। क्योंकि अभी मेरे नए कपड़े ज़्यादा यूज होते हैं ना, मंदिर जाती हूँ तो नए कपड़े ज़्यादा यूज होते हैं। और आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, ब्लैक वाला सूट, क्योंकि आज है शनिवार, और यहाँ कनक खाना खा रही है और हस्बैंड ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ दोनों भाई, मतलब दोस्त खेल रहे हैं, और इस हालत में देखो घर को छोड़ा है। कनक ने भी नहा धो करके तैयार हो गया है, नहा लिया है। और हाँ, मंदिर कनक भी आ जा रही है, और मैं भी जा रही हूँ। तो मैं तो सुबह का नाश्ते में शेक पी लेती हूँ, उसमें नमक नहीं होता। और कनक को खिला दिया सूजी का हलवा, क्योंकि वापस आते आते 1:30 पौने 2 तो हो ही जाएंगे। तो इतने देर अगर बच्ची भूखी रहेगी, मतलब क्या ही, बच्चे की जान क्यों लेना। तो उसको, कान्हा को और वीर को आंगनवाड़ी छोड़कर मैं दोनों माँ बेटी चली गई श्याम मंदिर। और वो भी पैदल, मतलब अपनी 11 नंबर वाली गाड़ी से। देखो मैं पैदल ही निकल रही हूँ ना, और आज तो मेरे चप्पल भी मैचिंग है। और यहाँ देखो हनुमान जी को, मतलब कितनी सारी मालाएं चढ़ रही है। आज शनिवार है, और ये है खड़े हनुमान जी। उसके बाद मैं चली गई मंदिर। मंदिर जाती, मतलब जब आरती का टाइम होता है ना, इतना मज़ा आता है मुझे। और आरती में पहुंचने की ना अलग ही खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, आज हम सही टाइम पे आ गए। और आज तो बाबा जी का श्रृंगार देख लो, मतलब नीले फूलों से श्रृंगार किया हुआ मुझे बहुत पसंद आता है। आज तो बाबा जी बिल्कुल नीले ही कपड़े पहन के बैठे हुए, मतलब नज़र ना लगे। इतने प्यारे लगते हैं ना। और आज तो चांदी का मुकुट धारण किया है। क्या बताऊँ, मतलब आरती करने में बहुत सुकून मिलता है मुझे, तो सबसे ज़्यादा सुकून और सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे आरती ही लगता है। और आज मंदिर में भीड़ भी बहुत थी, और निशान भी आया था। देखो ये सारे निशान आए हैं, वैसे तो आज कम निशान आए हैं, पर रविवार को निशान बहुत आया था, क्योंकि मैं भी उठाई थी। तो देखना कल वाली वीडियो में बहुत सारे निशान दिखाऊंगे, और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद मैं भी अभी फेरी लगा रही थी, आरती वगैरह हुआ तो। और जब निशान वाले लोग आए थे ना, तो वो जयकारा बहुत लगा रहे थे, बहुत जयकारा लगा रहे थे। और बहुत भीड़ बढ़ गई थी मंदिर में। तो भीड़ को देखते हुए मैं सोची कि नहीं बेटा, चलो जल्दी निकल चलते हैं। क्योंकि देखो, अब कोई मंदिर खाली करेगा तभी तो सब लोग आएंगे ना, और सबको स्पेस चाहिए। और यहाँ पे डांस वगैरह सब, मतलब यहाँ देखो जितने भी लोग आए ना, उसमें अधिकतर लोगों का कपड़ा एक ही है, अधिकतर लेडी का। मतलब सारे ये पर्पल बैगनी कलर के सूट, पर्पल कलर के, और अधिकतर यही कुर्ती, मतलब दुपट्टा तो अपना अपना सबने रखा है। और यहाँ पे मस्त वाला डांस हो रहा था। मतलब ऐसा डांस, मतलब मंदिर में होता है ना, मज़ा आता है। मन कर रहा था कि मैं भी कर लूँ, पर मुझे डांस का तो डी भी नहीं आता, तो मैं डांस क्या ही करूँगी, और अच्छा नहीं लगता मुझे
डांस करना ना मुझे आता है ना मेरी बिटिया रानी को आता है। हम दोनों इस मामले में हैं गोबर गणेश, ठीक है। वैसे सारे मामलों में ही हम लोग गोबर गणेश ही हैं। वैसे कुछ आज तक कर नहीं पाए, इसीलिए तो ना गृहस्थी अच्छे से संभल पाती है ना कुछ और काम। उसके बाद जब बाहर आई तो कनक को छोटी सी भूख लगी थी, या यूँ कहूँ कि कुछ खाने का मन था तो केक खाया। उसके बाद ये लेकर के आई, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है मेरे यहाँ, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। अब वो देखो ठंडी अब उतनी ही बची है ना जितनी की कांग्रेस। बस उसके बाद खा पी के सूजी जो बचा हुआ था सबका, वही मैंने भी खाया और अपने लिए भी लेकर आई थी वो आइसक्रीम, तो अपने लिए भी खाया और फिर चली गई कान्हा को लाने। तो कान्हा के साथ साथ आज वीर भी छुट्टी लेके घर नहीं आया था। मतलब ऐसे तो वो आ जाता था, पर आज कान्हा को कंपनी मिल गई। पर कोई बात नहीं, मैं ही सबसे लेट लाती हूँ बच्चे को, क्योंकि यही बहाने थोड़ा देर वहाँ पे रह भी जाता है और मेरे घर में आकर के तो मुझे ही परेशान करेगा। उसके बाद खा पी के सो गई और आज तो सोई ही नहीं। आज अगर सो जाते ना तो मैं छत पे नहीं जा पाते, क्योंकि नींद ही नहीं खुलती है। तो शाम को चली गई छत पे और आज कनक को भी लेकर गई छत पे, क्योंकि बच्चों को ना बाहर मतलब खेलना धूपना बहुत ज़रूरी होता है। पर कनक का क्या है कि अभी फाइनल टर्म होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम सोमवार से, तो उसका ना मतलब टाइम मिल ही नहीं पाता। और आज शनिवार था, आज छुट्टी था, तो मैंने कहा नहीं छत पे चलो थोड़ी देर खेलना। उसके बाद घर आई तो थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत देर बाद मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अचानक से प्लान बना है कि बर्थडे के लिए हम लोग बाहर जाने वाले हैं डिनर के लिए। ऐसे मेरा कुछ खास प्लान नहीं था, सोचा था कि कुछ नहीं करूँगी, पर सामने वाली दीदी ने केक भी ले आए तो हम लोगों का भी प्लान हो गया कि चलो बाहर खाना खा के आते हैं। वैसे भी घर में अभी तक तो बना नहीं है, तो अभी अब कौन बनाएगा, रात हो गया, चलो बाहर का ही ठूस के आते हैं। तो यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट केक था जो बहुत टेस्टी होता है, और कान्हा इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं काट लो। और हाँ, केक कटिंग का वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि बोला ना उन्हें पसंद नहीं है। वो तो मैं ज़बरदस्ती अपना वीडियो मतलब बना लेती हूँ। उसके बाद देखो मैं तैयार होकर आ गई हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना। कनक भी तैयार होकर के आ गई है, मतलब सब लोग तैयार हैं। तो चलो चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। और देखो रात हो गई, 9 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते, 8:45। और बस हम और दीदी बातें करते करते बस पास के रेस्टोरेंट में चले गए। यहाँ एक गंगोत्री करके है, गंगोत्री स्वीट्स। यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत टेस्टी होती है और खाना तो खैर लाजवाब होता ही है। तो चलो यहाँ पे देखो इस तरीके का जो गिफ्ट आप लोग दे सकते हो खरीद के, यहाँ बहुत मस्त है सारा सिस्टम। और जो भी आप कस्टमाइज करवा सकते हो, वैसे तो हर मिठाई दुकान में हो ही जाता है। और यहाँ देखो मेन्यू पढ़ती हुई कनक, हालांकि ऑर्डर तो मतलब जब भी मैं जाती हूँ ना बाहर, ऑर्डर तो मुझे ही करना पड़ता है, किसी के साथ भी जाओ। तो मैंने लिया दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी, ठीक है, विथ बटर। हाँ बटर बताना भूल गई थी। दोनों तरह का लिया था। उसके बाद खाना वाना खा करके आ रहे थे घर। तो चलो अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, और मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को